इस पे आप क्या कहेंगे? आप परमबीर सिंह को क्या जवाब देना चाहेंगे? 13 दिनों तक तो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से मुझे रखा, परंतु टॉर्चर तो उन्होंने अपनी कस्टडी में 24 दिन किया है, क्योंकि मुझे 24 दिन कस्टडी में इन्होंने रखा, 13 दिन इलीगल और 11 दिन लीगल। उस समय अत्याचार किए हैं जो कहने में भी नहीं आते, ऐसे अत्याचार, क्योंकि शब्दों की भी मर्यादा होती है, और वो अत्याचार परमबीर सिंह ने किए हैं। मैंने अपने लिखित में सब कुछ दिया है, और मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं सभी के नाम जो हमें कहने पे मजबूर किया गया, तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो, इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के, और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था, और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है, और इंद्रेश जी का है, और मैं कुछ नाम अभी भूल रही हूँ तुम लोगों की सब भीड़ के कारण, लेकिन बहुत सारे नाम उन्होंने ऐसे लिए हैं। राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है, और भी कुछ नाम है जो मैं अभी भूल रही हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई, मुझे सुश्रूषा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा, और उसके बाद फिर बजे हॉस्पिटल में रखा। मैं अपनी पूरी कहानी जो लिख रही हूँ उसमें ये सब आएगा, लेकिन सत्य जो है ना वो प्रकट होता है, और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था मुझे मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला, क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं बोला। कांग्रेस के भगवा आतंकवाद के लिए क्या बोले? कहा जाता था, उसकी अब जीत हो गई, आप इसके कह सकते हैं। भगवा की जीत है, धर्म की जीत है, सनातन धर्म की जीत है, और हिंदुत्व की जीत है। ये हालांकि ये लोग पराजित कभी कर नहीं सकते, इनकी दम नहीं है। ये सनातनी राष्ट्र है, सनातनी राष्ट्र की सदैव विजय ही विजय है, परंतु इन्होंने कुत्सित प्रयास जो किया है टॉर्चर करके, और सभी देशभक्तों को उसके अंदर ला करके जो कुत्सित प्रयास किया है, उसकी हम भर्त्सना भी करते हैं, और इन सबको दंड के लिए हम प्रयास भी करेंगे। अब पुराने अधिकारी सामने आ रहे हैं, टीएस के वो राज खोल रहे हैं कि उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन थे। सत्य तो कोई भी बोलेगा, नाम उगलवाया जाए जबरदस्ती। सत्य तो कोई भी बोलेगा। ये पूरा केस जो है बनाया हुआ था, इसलिए उसका कोई आधार नहीं था, और असत्य का कोई आधार होता भी नहीं है। सत्य प्रकट होता है, सिद्ध होता है, और वह हुआ है। इस पूरे केस में परमबीर सिंह की भूमिका पर आपकी छोटी टिप्पणी। परमबीर सिंह बहुत ही धूर्त मक्कार व्यक्ति था, वह ऑफिसर कहलाने लायक नहीं था, क्योंकि उसने कानून के अंतर्गत गैर कानूनी काम किए हैं, हेमंत करकरे ने और परमबीर सिंह ने, और सुखविंदर सिंह भी एक ऑफिसर था, उसने भी, खानविलकर ने, आवाड ने, इन सब लोगों ने टॉर्चर किए हैं, और बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके बहुत कुछ कहलवाना चाहा, लेकिन असत्य हम बोलेंगे नहीं। हमें मार भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, भयभीत होने की राष्ट्र को जरूरत नहीं है। देशभक्त सदैव अपने देश के लिए मरता है और जीता है, और सदैव मरता और जीता रहेगा, लेकिन विधर्मी और कुचक्री कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सबको देश के लिए करना चाहिए।